हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक जबरदस्त हलचल है। अभी गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। इसके अलावा आज एक मीटिंग मुंबई के उद्धव ठाकरे के घर पर भी हुई और दूसरी मीटिंग में दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बातचीत चल रही है। सबको लग रहा है कि अनिल देशमुख की कुर्सी नहीं जाएगी, लेकिन उनकी कुर्सी खतरे में है। और क्यों उनकी कुर्सी खतरे में है, कैसे वो मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। परमवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यही आज मुंबई की सबसे बड़ी हेडलाइंस हैं। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया जाना संविधान का उल्लंघन है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जाए। आज हमने इस 130 पेज की याचिका को बहुत ध्यान से पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका से निकलने वाली 10 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख अपने खिलाफ मौजूद सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, याचिका के पेज नंबर 124 पर परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि अनिल देशमुख के सरकारी आवास के सीसीटीवी फुटेज फौरन जब्त किए जाएं ताकि वो नष्ट न किए जा सके। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3, पेज नंबर 42 पर परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में लिखा है कि सचिन वाजे और मेरे बीच में 5 पुलिस अफसर थे, लेकिन 5 पुलिस अफसरों को सरपास करके अनिल देशमुख सचिन वाजे को अपने आवास ज्ञानेश्वर पर बुलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 4, परमवीर सिंह के एफिडेविट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम 5 बार, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का नाम 5 बार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम 64 बार है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 5, याचिका के पेज नंबर 31 पर लिखा है कि वसूली के लिए बुलाई जाने वाली मीटिंग्स में अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी होते थे। एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को गृह मंत्री के केबिन के बाहर इंतजार करने को कहा गया। इसके बाद पलांडे ने ही एसीपी पाटिल को यह सूचना दी 1750 बार से 40 से 50 करोड़ रुपए वसूलने हैं। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6, याचिका के पेज नंबर 110 पर परमवीर सिंह ने लिखा है कि मार्च 2021 में जब परमवीर सिंह को इंटीलिया केस की जांच को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास वर्षा पर बुलाया, तब परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वाजे के गलत कामों का जिक्र किया था। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 7, याचिका के पेज नंबर 110 पर लिखा है कि परमवीर सिंह ने न सिर्फ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बल्कि एनसीपी के शरद पवार और दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स को भी अनिल देशमुख के गलत कामों की जानकारी दे दी थी। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 8, परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए अपने दस्तावेज में 4 बार यह लिखा है कि उनको इस पूरे मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 9, परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मौत के मामले में मुझ पर मुंबई में एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया गया। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 10, परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि इन परिस्थितियों में उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया जाना संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। दरअसल इस पूरे मामले में 3 आवास बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहला मुख्यमंत्री का आवास वर्षा, दूसरा गृह मंत्री अनिल देशमुख का आवास ज्ञानेश्वर और तीसरा शरद पवार का आवास सिल्वर रोड। ये है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का सरकारी आवास। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका के पेज नंबर 20 पर इस सरकारी आवास ज्ञानेश्वर का जिक्र किया। याचिका में लिखा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने सरकारी आवास ज्ञानेश्वर पर पुलिस ऑफिसर्स को नियमित रूप से बुलाया करते थे। परमवीर सिंह की चिट्ठी में ज्ञानेश्वरी बंगलो का भी जिक्र है। ज्ञानेश्वरी बंगलो यानी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का सरकारी आवास। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि इस ज्ञानेश्वरी बंगलों पर सचिन वाजे को बुलाया जाता था, एसीपी संजय पाटिल, डीसीपी भुजबल को बुलाया जाता और यहीं पर अनिल देशमुख ने उनसे 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात कही थी।
परमवीर सिंह की याचिका के मुताबिक अनिल देशमुख अपने सरकारी आवास पर मुंबई पुलिस के 3 अफसरों को अक्सर बुलाते थे। सचिन वाजे, सोशल सर्विस ब्रांच के डीसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल। अब सवाल यह है कि परमवीर सिंह के कहे मुताबिक इस सीसीटीवी की जांच की जाए और इस सीसीटीवी के जरिए यह पता चल जाए कि एपीआई सचिन वाजे, सोशल सर्विस ब्रांच के डीसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल इस ज्ञानेश्वरी बंगले में आया जाया करते थे या नहीं। ज्ञानेश्वर की इसी सीसीटीवी फुटेज से ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख या फिर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। अनिल देशमुख के सरकारी बंगले में इस वक्त 3 अहम सबूत हैं जो इस पूरे मामले में बहुत अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। अब जरा और आगे बढ़िए, जरा इस सरकारी आवास की भी तस्वीर देखिए। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा की तस्वीर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सरकारी आवास वर्षा, गृह मंत्री अनिल देशमुख के सरकारी आवास ज्ञानेश्वर से सिर्फ 50 से 70 मीटर की दूरी पर है। अब नोट करने वाली बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री के आवास से सिर्फ 50 से 70 मीटर दूर करप्शन का बहुत बड़ा खेल चल रहा था? क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ठीक नाक के नीचे पूरी प्लानिंग के साथ महाराष्ट्र में वसूली का नेटवर्क चलाया जा रहा था? बात सिर्फ यही नहीं है, परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में कई बार यह जिक्र किया है कि उन्होंने सारे काले कारनामों की जानकारी उद्धव ठाकरे को दी थी। तो क्या ये सबूत भी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है? ये मुंबई में शरद पवार का आवास सिल्वर ओक है। परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शरद पवार को अनिल देशमुख के करप्शन की जानकारी कहां पर दी? लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सिल्वर ओक हाउस भी काफी अहम हो गया है। इस वक्त हम सिल्वर ओक के पास हैं, जहां पे शरद पवार का निवास है। शरद पवार जहां पे रहते हैं, जहां पे सुप्रिया सुले भी रहती हैं उनके साथ में, वहां पर हैं। और बहुत मुमकिन है कि परमवीर सिंह यहीं आए होंगे और यहीं पर उन्होंने सारी बातें जो हैं वो शरद पवार को बताई होंगी और ये बताया होगा कि किस तरीके से अनिल देशमुख जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ साथ 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात करते हैं। बहुत ही जूनियर लेवल के अफसरों को वो सीधे बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी काफ़ी अहम हो जाते हैं। अगर परमवीर सिंह सच बोल रहे हैं तो यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सिल्वर ओक के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उसमें उनकी तस्वीरें होंगी एंटीलिया केस के बाद की। अनिल देशमुख सबसे पहले नगर पंचायत के चुनाव में कामयाबी हासिल किए, उसके बाद जिला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद वो बड़ी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अनिल देशमुख 5वीं बार नागपुर की काटोल विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो 4 बार लगातार विधायक रहे और अब 5वीं बार विधायक बने हैं। वो करीब 17 सालों तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं। जितने बार भी वो विधायक चुने गए, उनको मंत्री का पद जरूर मिला। अनिल देशमुख राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी है, यह बात उनके राजनीतिक करियर से ही साबित हो जाती है। लेकिन देशमुख शरद पवार के इतने करीब आए कैसे? आखिर वो कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिनकी वजह से शरद पवार और देशमुख एक दूसरे के इतने करीब आ गए? किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री के पद के बाद नंबर 2 का पद गृह मंत्री का माना जाता है और अगर देखा जाए तो अनिल देशमुख गृह मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की सरकार में नंबर 2 है। अगर महाराष्ट्र में एनसीपी की स्टेट लीडरशिप को देखा जाए तो एनसीपी के 5 प्रमुख यानी टॉप नेताओं में सबसे पहले नंबर पर अजित पवार हैं, दूसरे नंबर पर जयंत पाटिल हैं, तीसरे नंबर पर धनंजय मुंडे हैं और चौथे नंबर पर अनिल देशमुख हैं और 5वें नंबर पर छगन भुजबल हैं। लेकिन सोचिए, चौथे नंबर के नेता अनिल देशमुख को शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार में नंबर 2 यानी गृह मंत्री बनवा दिया। लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल अनिल देशमुख का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो महाराष्ट्र के विदर्भ से आते हैं और विदर्भ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और शरद पवार अनिल देशमुख को गृह मंत्री बनाकर विदर्भ के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आघाड़ी सरकार में नंबर 2 विदर्भ का प्रतिनिधित्व करता है। शरद पवार ने अजित पवार से भी ज्यादा भरोसा अनिल देशमुख पर इसलिए भी जताया क्योंकि वो एनसीपी में सुप्रिया सुले के खेमे से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि साल 1999 में जब शरद पवार ने पार्टी की स्थापना की और महाराष्ट्र में साल 2004 में विधानसभा चुनाव हुए तो अनिल देशमुख ने एनसीपी ज्वाइन कर ली। यानी अनिल देशमुख ने उस वक्त शरद पवार पर भरोसा जताया जब शरद पवार को भी अनिल देशमुख जैसे नेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब अनिल देशमुख का शरद पवार का करीबी होना ही शरद पवार को सियासी मुश्किल में डाल सकता है। मुंबई से दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।